एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्लीट डिटेल ऑफ वाच्य। ओके, वाच्य हिंदी का एक ऐसा लेसन है, ऐसा पार्ट है जो आपका जिससे 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ओके, सो अगर आपने वाच्य को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप इससे अपना रिवीजन कर लीजिए। वाच्य को समझने से पहले हमें समझना होगा क्रिया को। ओके, सो क्रिया की बात करें, क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति कराते हैं। उदाहरण से देखें तो राहुल पत्र लिखता है कि लिखता जो है ये आपका क्रिया है। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में लगती है। क्रिया को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि ये आपको सेंटेंस के हमेशा लास्ट में मिलेगी। ओके, क्रिया के टाइप्स की बात करें तो 2 प्रकार की होती है, पहली सकर्मक और दूसरी अकर्मक। नेक्स्ट बात करते हैं कर्ता की, तो क्रिया को करने वाला कर्ता होता है या कार्य को करने वाला आपका कर्ता होता है। जैसे राहुल ने पत्र लिखा है तो राहुल आपका कर्ता हो गया। ठीक है, सकर्मक क्रिया की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कर्म हुआ होता है। अकर्मक क्रिया की बात करें तो उसमें कर्म नहीं हुआ होता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में इनका देख लेंगे डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वाच्य की परिभाषा। तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा कही गई बात या विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ओके, मतलब हमें जिस भी सेंटेंस के फॉर्म से ये पता चले कि इसमें विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ओके, सो सब सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है राहुल पत्र लिखता है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें ये 2 सवाल करने होंगे, क्या और किसको। ओके, सबसे पहले आपको प्रश्न करना है किसको लिखता है। तो आप देखिए क्या आपके वाक्य में दिया गया है कि किसको पत्र लिखता है? नहीं दिया गया, तो हमें पहले का तो उत्तर नहीं मिला। सेकंड चीज़ हमें पूछनी है क्या लिखता है। तो क्या की बात करें तो हमें पता चल गया कि क्या लिखता है, पत्र लिखता है। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक का भी उत्तर अगर मिल जाता है तो वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ओके, और अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता है वाक्य से, तो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, ये तो थी बात हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने की। ये यहाँ पर इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये वाच्य को पहचानने में, और वाच्य में कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, इसमें पहचानने में हमें हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता की बात जहाँ पर हो वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण के लिए राहुल रोटी खाता है, वह व्यायाम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कर्मवाच्य की डेफिनेशन। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो वहाँ आपका कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, उससे व्यायाम किया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट है हमारे कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, यानी कर्मवाच्य आपका कहाँ प्रयोग होता है। सो जहाँ आपका कर्ता अज्ञात होता है वहाँ पर, जब जैसे पत्र भेजा गया। ओके, नेक्स्ट है तो आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ जाए, जैसे कि कांच का ग्लास टूट गया। ठीक है, उदाहरण के लिए। नेक्स्ट है आपका जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, आवश्यकता सूचित करने के लिए अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, इस प्रकार से। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट भाववाच्य की ओर। भाववाच्य की बात करें तो जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता या कर्म ना होकर भाव की मुख्यता होती है वहाँ पर आपका भाववाच्य बन जाता है। बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, इत्यादि। राइट, भाववाच्य के प्रयोग स्थल की बात करें, भाववाच्य आपका प्रायः असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए
किया जाता है और नहीं के साथ किया जाता है। जैसे अब चला नहीं जाता, जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता है वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है, जैसे अब चला जाए। ठीक है, ये दोनों ही आपके इस तरीके से यूज़ होते हैं सेंटेंस में। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं देखते ही सेंटेंस को पहचानने की कि इसमें कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। ओके, सो सबसे पहले स्टेप होती है कि हमें अपने जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कर्ता देखना होता है। ओके, कर्ता का पता लगाना होता है वाक्य में। जैसे आपका उदाहरण है राम पत्र लिखता है, तो इसमें आपका कर्ता हो जाएगा राम। नेक्स्ट स्टेप आपको ये पता करनी है कि अगर वाक्य में आपको से द्वारा, के द्वारा आपको नहीं मिल रहा है तो वह आपका कर्तवाच्य हो जाता है। ओके, सिंपल आपको लिखा है राम पत्र लिखता है, इसमें आपको से द्वारा, के द्वारा, से इत्यादि कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको से द्वारा या के द्वारा मिल गया सेंटेंस में तो फिर आपको यह देखना होगा कि जो क्रिया है वह आपकी सकर्मक है या फिर अकर्मक है। अगर क्रिया सकर्मक होती है तो फिर उसमें आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, और अगर क्रिया अकर्मक होती है तो उसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा। इन 4 से 5 स्टेप में आपको आपके वाच्य का पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि वाच्य के परिवर्तन करने को भी आपके आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि अगर से द्वारा, के द्वारा लगा है तो इनको वाक्य से हटा दीजिए और एज इट इज़ लिख दीजिए, आपका वाक्य परिवर्तित हो गया। अगर से द्वारा, के द्वारा ये नहीं लगा है वाक्य में तो इन्हें लगा दीजिए, आपका फिर से वाक्य चेंज हो जाएगा। इन दोनों ही पॉइंट्स में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि क्रिया जिस काल में आपको दी गई है उसी काल में रखनी है। ओके, उदाहरण की बात करें तो आपको एग्जाम्पल दिया है आर्यन टीवी देख रहा है। ओके, इसको आपको वाक्य परिवर्तन करना है तो आप इसमें से द्वारा लगा देंगे। आर्यन से टीवी देखा जा रहा है। आपको क्रिया का विशेष ध्यान रखना है कि रहा में है तो रहा ही रहे, आप उसका काल परिवर्तित ना कर दें। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी वाक्य को पता कर सकते हैं कि आपका उसमें कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। ओके, और आपको वाक्य परिवर्तन भी आसानी से आ जाएगा। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वाच्य के प्रीवियसली आस्क्ड MCQ। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आपका रमा नहीं खाएगी वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण करना है। सो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसमें के द्वारा या से द्वारा दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो आपको लगा देना है। सो अब आप ऑप्शन में चेक करिए कि सिर्फ द्वारा वाला तो कट जाएगा। ओके, इन दोनों में भी आपका से, के द्वारा या से द्वारा नहीं लगा है तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया से आया नहीं जाता वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरण करना है। ओके, यानी से, के द्वारा, से द्वारा तीनों ही आपको हटा देना है। राइट, सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी का। ओके, नेक्स्ट है अगला है लोगों से चिल्लाया जाता है वाक्य किस वाच्य में है आपको बताना है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी का वाला। ओके, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मवाच्य में कर्म में क्या विभक्ति होती है आपको बताना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर षष्ठी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा का वाला, प्रथमा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर है लड़का चित्र बनाता है वाक्य में किस वाच्य से संबंधित है। अकृत्यवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आया है अकर्तवाच्य। सो अकर्तवाच्य के आपके 2 भेद होते हैं। ओके, भाव और कर्म, और कर्तवाच्य तो आप जानते ही हैं। सो फिलहाल इसका
करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा फिफ्थ वाले का सेकेंड वाला। ओके, कर्तवाच्य एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है भाववाच्य की पहचान है। कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है, क्रिया अकर्मक होती है, दोनों या फिर ने कारक चिन्ह होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 यानी बोथ आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्तवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक, सकर्मक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोनों। ओके, दोनों क्रिया का इसमें यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं सकर्मक, अकर्मक, दोनों या फिर कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मुझसे पढ़ा नहीं जाता वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरण होगा। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एकदम सही हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से डैश की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कर्म, विशेषण, उभाव या फिर सभी। सो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन कर्म हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में डैश की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड आपका सही हो जाएगा, भाव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्तवाच्य में क्रिया होती है सकर्मक, अकर्मक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न है कि पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया वाक्य वाच्य है? कर्मवाच्य, अकृत्यवाच्य, कर्तवाच्य या फिर भाववाच्य। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है, आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, थोड़ी देर सो लिया जाए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न है कि आपका काम कर दिया गया है वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा, कर्मवाच्य इज द करेक्ट आंसर। मुझसे खाया नहीं जाता कर्तवाच्य में रूपांतरण होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा, मैं नहीं खाता। ओके, हरीश निबंध पढ़ता है वाक्य का कर्मवाच्य में रूप होगा। हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, हरीश से निबंध नहीं पढ़ा जाता, हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका का नंबर। ओके, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। तुम फूल तोड़ोगे वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? कर्मवाच्य से, कृत्यवाच्य से, भाववाच्य से या फिर अकृत्यवाच्य से। सो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा कर्तवाच्य से। ओके, प्रश्न है कि इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं, आपको ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, वाच्य के आपके 3 भेद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, या फिर जिन क्रियाओं में भाव प्रधान हो या जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान हो या फिर जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा, जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अकॉर्डिंग हो वहाँ आपका कर्तवाच्य होता है। प्रश्न है कि रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा वाक्य में कौन सा वाच्य है? सो यहाँ आपका कर्तवाच्य इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो वहाँ आपका वाच्य होता है कर्मवाच्य। ओके, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। जब क्रिया का रूप कर्म के अकॉर्डिंग बदल जाता है तब कौन सा वाच्य होता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर मिश्र वाच्य। तो इसका आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, प्रश्न है कि कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? के लिए, को, ने, द्वारा। सो आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, के द्वारा, से द्वारा या
ऐसे कोई भी शब्द आपको मिले तो वहाँ पे आपका कर्मवाच्य होता है। अगला प्रश्न है, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर भेद बताइए। कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर इसमें मिश्र वाच्य है, आपका बताना है। सो इसमें आपका बन जाएगा कर्मवाच्य। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब खाया जाए, वाच्य में भेद बताइए। आपका कर्म है, कृत है, भाव है या फिर इसमें से कोई नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। ओके, अगला सवाल है, अमित से दौड़ा नहीं जाता, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इसमें से कोई नहीं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें है आपका भाववाच्य, मुझसे दौड़ा नहीं जाए, खाया नहीं जाए, पिया नहीं जाए, ऐसे जो शब्द आपके होते हैं इनमें आपका भाववाच्य होता है। अगला है, उससे खाना नहीं खाया जाता, तो आपको बता देना है, ऊपर डिस्कस हो चुका है, इसमें होगा आपका भाववाच्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश से रोया नहीं जाता को कर्तवाच्य में बदलना है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, राकेश नहीं रोता है। नेक्स्ट और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र द्वारा गबन लिखा गया वाक्य को कर्तवाच्य में बदलना है। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल से जुड़ जाएं। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रेमचंद्र ने गबन लिखा। सो इस वीडियो में टोटल वाच्य से रिलेटेड सारे ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे वो सारे ही इसमें डिस्कस कर लिए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।